कज़न मैरिजेस से पैदा होने वाले बच्चों में अमवात के चांसेस बाकियों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा होते हैं। जब आप अपनी कज़न से शादी करते हैं तो आपके आने वाले बच्चे में भी वही आप वाले और आपके वालिदैन वाले जीन्स पास ऑन होंगे। कज़न मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे सुस्त और काहिल होते हैं, जबकि क्रॉस फैमिली से बाहर शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल एक नए जेनेटिक मेकअप के साथ पैदा हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, कज़न मैरिज शायद आपके लिए रूठी हुई फैमिली को तो बना ले, पर यह आपके आने वाले बच्चों के लिए किसी मौत से कम नहीं है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग ऐसे हैं जो अपनी ही फैमिली में शादियां करने को तरजीह देते हैं। पर यह चीज़ आने वाले बच्चे के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता। कज़न मैरिजेस में पैदा होने वाले बच्चों में अमवात के चांसेस बाकियों की निस्बत 2 गुना ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चा बच भी जाए तो वो थैलीसीमिया और दूसरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार होकर पूरी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें तो पाकिस्तान में पैदा होने वाले 31% बच्चों में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो इन कज़न मैरिजेस की वजह से ही होते हैं। कज़न मैरिज में ऐसा क्या है जिसकी वजह से पैदा होने वाले अक्सर बच्चे सारी ज़िंदगी ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स का शिकार रहते हैं? इसके बरअक्स इस्लाम कज़न मैरिजेस पर जोर क्यों देता है? और सबसे बढ़कर ये कि क्या हमें फिर कज़न मैरिजेस करनी ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वीडियो में आगे चलकर आपको कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट भी बताएंगे जो शादी से पहले करवाने बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, चलिए आपको सादा अल्फाज में समझाते हैं कि असल में कज़न मैरिजेस के साथ प्रॉब्लम क्या है। असल में होता कुछ यूँ है कि जब हम कज़न से शादी करते हैं तो इसके और हमारे जीन्स लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि उसके वालिदैन और हमारे वालिदैन आपस में बहन भाई हैं या फिर इंतहाई क्लोजली रिलेटिव्स हैं। इसीलिए जीन्स बगैर किसी तब्दीली के अगली नस्ल में पास ऑन होते हैं। इसी तरह जब आप अपनी कज़न से शादी करते हैं तो आपके आने वाले बच्चे में भी वही आप वाले और आपके वालिदैन वाले जीन्स ही पास ऑन होंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर दोनों कज़न्स के सेम जीन्स आने वाले बच्चे में पास ऑन हो रहे हैं तो भला इसमें मसला ही क्या है? मसला है और यही सभी बीमारियों की जड़ है। अब यहाँ 2 इंतहाई अहम पॉइंट हैं, आपको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। मैं आपको ये सादा तरीन एग्जाम्पल्स की मदद से समझाऊंगा। फ़र्ज़ करें एक लड़का जिसका नाम एम है और उसकी अपनी कज़न एफ से शादी होती है। अब चूंकि दोनों के जीन्स का पैटर्न सेम है, इसलिए उनके पैदा होने वाले बेबी में भी जीन्स का सेम ही सीक्वेंस ट्रांसफ़र होगा। अब होगा कुछ इस तरह कि अगर मेल और फीमेल में किसी एक को भी कोई जेनेटिक डिजीज़ होगी तो वो खामखा उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि उसका बच्चा भी सेम उसी जीन वाला पैटर्न लिए बैठा है। बल्कि ज़्यादा तशवीश की बात तो ये है कि अगर वालिदैन में भी ये बीमारी रिसेसिव यानी छुपी हुई है तो बच्चे में डोमिनेंट हो जाएगी। जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कज़न मैरिज से पैदा होने वाले बच्चे सुस्त और काहिल होते हैं, जबकि क्रॉस फैमिली से बाहर शादी के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो एक्टिव भी होते हैं। दूसरी अहम बात कि जीन्स के मुसलसल रिपीट होने से उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। अगर न्यू बॉर्न बेबी बीमार है और मुसलसल मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उसका जेनेटिक सिस्टम इन दवाइयों के अगेंस्ट आसानी से रेजिस्ट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चा बेचारा तो कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ और ये दवाइयाँ भी ज़िंदगी में पहली बार खा रहा है, तो इतनी जल्दी उसका जेनेटिक सिस्टम इन दवाइयों के अगेंस्ट कैसे रेजिस्ट करने लग गया? तो इसका बड़ा ही आसान सा सिंपल आंसर है कि बच्चा बेशक कुछ दिन पहले या कुछ मंथ पहले इस दुनिया में आया, उसके अंदर जो जेनेटिक पैटर्न है वो सेम उसके माँ बाप का रिपीट हुआ है, जो पिछले 25 से 30 साल पुराना है। क्योंकि जेनेटिक सिस्टम सेम है, इसलिए इस बात के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि बच्चे के वालिदैन में भी किसी एक को सेम यही बीमारी होगी और वो भी कुछ इसी तरह की मेडिसिन यूज करते होंगे, जिसकी वजह से इनका जेनेटिक सिस्टम उन मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्ट हो गया और अब ये दवाइयाँ बच्चे पर काम नहीं करें। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मेल और फीमेल को शादी से पहले कुछ इंतहाई इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने चाहिए, जिसके बारे हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएं। दोस्तों, फैमिली से बाहर शादी करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मेल और फीमेल का जेनेटिक मेकअप बहुत हद तक मुख्तलिफ होता है। इसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चा एक बिल्कुल यूनिक जीन्स लेकर पैदा होता है और यही तो हमें चाहिए। अब आप फर्ज करें कि सभी इंसानों के जीन्स बिल्कुल एक जैसे हों और कोई ऐसी बीमारी दुनिया में आ जाए जो इजीली जेनेटिक मेकअप को बाईपास कर सके, तो क्या आपको नहीं लगता कि पूरी इंसानियत इससे इफेक्ट होगी? क्योंकि सभी का जेनेटिक मेकअप सेम है। बिल्कुल यही सीन कज़न मैरिजेस में भी होता है। फैमिली से बाहर शादी करने से पैदा होने वाले बच्चों में न सिर्फ जहानत का लेवल कज़न मैरिजेस की निस्बत ज़्यादा देखा गया है, बल्कि वो बहुत ही कम बर्थ डिफेक्ट्स का भी शिकार होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल नए जेनेटिक मेकअप के साथ पैदा हुआ है
वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। कज़न मैरिज का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप अपनी रोटी फुफ्फो को तो बना सकते हैं, इसके अलावा ये कि कज़न्स के दरमियान अमूमन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, जो फैमिली को ज़्यादा पुरस्कून रखने में मदद देती है। अगर कोई रेयर केयर ऐसा निकल आए जिसमें दोनों कज़न्स का IQ लेवल बहुत ज़्यादा शानदार है और उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, तो उन्हें ज़रूर शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो अपने जैसे एक ज़हीन बच्चे को जन्म दे सकें, पर यह बहुत रेयर होता है। दोस्तों, कज़न मैरिजेस से पैदा होने वाले बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी, नर्वस सिस्टम और दिल की बीमारियां, आंखों की बीमारियां आम देखने को मिलती हैं। इसीलिए 1981 में चाइना में कज़न मैरिजेस पर बैन लगा दिया गया। साल 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट पास हुआ, जिसमें कहा गया कि बाप की तरफ से 5 जबकि माँ की तरफ से 3 जनरेशन आपस में शादियां नहीं कर सकती, पर हाँ क्रॉस कजन्स मैरिज को अलाउ किया गया। क्रॉस कजन मैरिज का मतलब आपके मामू के बच्चे और आपकी फुफ्फो के बच्चे आपस में क्रॉस कजन्स होंगे, जबकि इस्लाम में तो कजन मैरिजेस पर बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। इस्लाम तो इस चीज़ को इनकरेज करता है, शादी के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली में से कोई ढूंढे, पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कोई सीवियर डिजीज़ का शिकार हो तो आप उससे शादी करके आप अपनी आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए खतरे में डाल दें। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात भी नोट कर लीजिए कि अगर आपके वालिदैन की आपस में कज़न मैरिज नहीं थी पर आप कज़न मैरिज करना चाहते हैं, तो इस केस में आपको ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। असल मसला उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिजेस का रवाज चलता रहा है। उनको पहली फुर्सत में थैलेसीमिया समेत दिल की बीमारियों, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह के टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ बाप के अंदर तो ये बीमारियां हिडन होती हैं पर बच्चे में वाज़ेह तौर पर होने लग जाती हैं। इसलिए शादी से पहले कंप्लीट जीन मैपिंग करवानी चाहिए। ये बहुत ही हसास और मजहबी लिहाज से मुतज़ाद इशू है। आप अपनी राय और तजर्बात कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।